नमस्कार जी। ये पजल का ही हिस्सा है, ठीक है। जो दूसरा वीडियो है ये पजल का, पहले मैंने क्वेश्चन डाल दिया था उसको, क्योंकि बोर्ड पर स्पेस नहीं होती ज़्यादा, तो इसलिए उसको मैंने मिटा दिया। मैं अपने लैपटॉप से क्वेश्चन रीड करके आपको पजल करवाऊंगा। आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है कि जो पजल मैंने डाली है उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर उसको सोल्व करना है और देखना है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये होगा, ठीक है। चलो जी देखते हैं। सबसे पहले, ठीक है, 7 बॉक्स हैं, ठीक है। MNOPQRS, एक के ऊपर एक को रखा गया है। प्रत्येक विभिन्न आकार के अर्थात वृत्त है, गोला है, शंकु है, त्रिभुज है, घन है, बेलन है और वर्ग है, इस आकृति के दिए हुए हैं। अब आगे कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन दी है बॉक्स एन और आर के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। पहली कंडीशन है बॉक्स एन और आर के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। अब ये नहीं पता कि एन ऊपर है या आर नीचे है, ये ऊपर या नीचे हो सकता है। दूसरी कंडीशन बोली है इसने, बॉक्स एम और वर्ग के आकार के बॉक्स के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स एम और वर्ग के आकार का जो बॉक्स है, ठीक है जी, वर्ग के आकार का जो बॉक्स है उसके बीच में 3 बॉक्स रखे गए, बीच में 3 बॉक्स हैं। एम और वर्ग के आकार के बॉक्स के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं, लेकिन उनमें से एक बॉक्स जो है वो शीर्ष पर रखा गया है। इनमें से जो एक बॉक्स है वो शीर्ष पर रखा गया है, शीर्ष पर रखा गया, ठीक है। यानी कि मान लो एम यहाँ हो सकता है और आपका वर्ग कहाँ होगा, फिर 3 छोड़ के, तो 1 2 3 छोड़ के, ठीक है, यहाँ पर आपका वर्ग आ जाएगा। सेम मैं 2-3 कंडीशनें बना रहा हूँ, मैंने 2-3 बॉक्सेस बना रखे हैं पहले, ठीक है, 2-3 कंडीशनें लेके चलने के लिए। अगर मान लो एम यहाँ पर है तो वर्ग कहाँ आएगा आपका, यहाँ पर आएगा। या फिर ये उल्टा भी हो सकता है, इसने बोला ना, ठीक है, कि ये नहीं बोला इसने कि वर्ग इधर है या एम इधर है, तो वर्ग आपका पहले भी हो सकता है। अगर मान लो वर्ग यहाँ पर है तो फिर एम कहाँ आएगा, 1 2 3 छोड़ के, ठीक है, आपका एम फिर इधर होगा। इस तरीके से, ठीक है, 2 कंडीशन हमारी एक तो बन गई, ठीक है, दूसरी हमने फिल कर ली है, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं अभी क्योंकि हमने इसको फिल कर लिया है। उसके बाद इसने तीसरी कंडीशन बोली है, बॉक्स शीर्ष पर रखा, ठीक, उसका बोला है बॉक्स पी त्रिभुज आकार का है। जो बॉक्स पी है वो है आपका त्रिभुज के आकार का। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, बॉक्स पी जो है वो त्रिभुज के आकार का है। अगला इसने बोला है बॉक्स एस बॉक्स ओ के ठीक नीचे रखा गया है। एस जो है, ठीक है, वो बिल्कुल ओ के बिल्कुल नीचे है, ये कंडीशन दे रखी है। तो ये ऐसे आएगा, ओ ऊपर आएगा और ऐसा आएगा नीचे, क्योंकि इसने बोला है कि बिल्कुल नीचे आएगा, इस तरीके से। अगला इसने बोला है गोला आकार के बॉक्स या तो सबसे ऊपर या सबसे नीचे रखा हुआ है। जो गोला आकार का बॉक्स है वो सबसे ऊपर है या सबसे नीचे। अब देखो इन कंडीशनों के हिसाब से यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, लेकिन इसमें वर्ग है तो गोला आपका इसमें तो यहीं पर ही आएगा सीधा ही, ठीक है। आपने क्या करना है, अब दो, ये इसलिए मैंने 2 बना दी थी पहले, गोला या तो यहां पर आ सकता है आपका, या गोला यहां पर आ सकता है। आपने क्या करना, साथ में जो बिठा दिया आपने उसको काट दे देना। देखो गोला हमने बिठा दिया, काट दो इसको, वर्ग हमने बिठा दिया, इसको भी काट दो, और एम आपने बिठा दिया तो एम को भी काट देंगे, ठीक है जी। अब देखो, अब इसने और क्या बोला है, गोला या तो ऊपर आएगा या सबसे नीचे रखा, सबसे नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद इसने बोला था बॉक्स पी बॉक्स ओ के ऊपर रखा गया है लेकिन बॉक्स क्यू के नीचे। पी जो है वो, चौथी कंडीशन थी, पी जो है वो ओ के ऊपर रखा गया है। बॉक्स जो पी है वो आपका, बॉक्स पी जो है वो ओ के ऊपर रखा गया है। बॉक्स पी ओ के ऊपर रखा गया है लेकिन बॉक्स क्यू के नीचे। पी जो है वो ओ के ऊपर रखा है लेकिन क्यू के नीचे, यानी कि क्यू पी ओ ऐसे आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि क्यू कहां पर बिठाएंगे, पी कहां पर बिठाएंगे, ओ कहां पर बिठाएंगे। लेकिन ऐसे आएगा कि क्यू ऊपर आएगा, फिर कहीं पर आपका नीचे पी होगा, फिर कहीं पर जाके आपका ओ होगा, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन हो गई है। अब चौथी कंडीशन हो गई, ठीक है। पांचवी जो बैठ सकते हैं डायरेक्ट, वो मैंने डायरेक्ट ही बिठा दी है। उसके बाद इसने बोला है बॉक्स आर वर्ग आकार का है। जो आर है वो वर्ग आकार का है, ठीक है। तो देखो यहां से ये क्लियर हो गया, ठीक है। आर वर्ग आकार का तो आर यहां पर आएगा, आर वर्ग आकार का तो आर सीधा ही यहां पर आ जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा आगे देखो, ये यहां से एक और चीज बोली है, आर और एन के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो आर और एन के बीच में आप एक व्यक्ति बिठा सकते हैं, ठीक है। अब एन यहां पर भी आ सकता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, यहां पर भी आ सकता है या ऊपर भी आ सकता है। लेकिन देखो जरा, बाद में करते हैं इसको, ठीक है। इधर ले रहा हूं, इधर ले रहा हूं, ठीक है। ये थोड़ी कंडीशन अटपटी हो जाएगी, चलो कोई नहीं, मैंने आर यहाँ पर ले लिया, ठीक है, या एन, ये इसको बाद में लेते हैं, चलो छोड़ो इसको भी, इसको छोड़ते हैं अभी, ठीक है। एन जो है आर और एन के बीच में, ठीक है, एक व्यक्ति, अभी इसको रहने देते हैं। आगे क्या बोला इसने, आर वर्ग का आकार का, ठीक है, बॉक्स
एम के ठीक नीचे बॉक्स नीचे रखा बॉक्स बेलन आकार का है। बॉक्स एम के ठीक नीचे रखा बॉक्स बेलन आकार का है। तो एम के जो ठीक नीचे रखा हुआ बॉक्स जो है वो बेलन आकार का है। तो एम के नीचे क्या आएगा आपका, ठीक है, यहां पर आएगा बेलन, ठीक है। यहां पर भी आपका, ठीक है, एम के नीचे बेलन आ गया, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, एम के नीचे वाला वो आपका बेलन वाला आकार का आ जाएगा। तो बेलन मैंने यहाँ से जो डाल लिखा था, ठीक है, इसको मैं काट रहा हूं, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बोला इसने, ना तो क्यू और ना ही एन घन आकार का है। तो ना तो देखो क्यू और ना ही एन, यानी कि घन आकार के, तो इनके साथ क्यू और एन के साथ घन नहीं आएगा। आप इसको लिख सकते हैं और इसको क्रॉस लगा सकते हैं कि इसके साथ नहीं आना, ना तो क्यू के साथ घन आएगा ना ही एन के साथ घन आकार का बॉक्स आएगा, ठीक है। आगे बोला इसने, शंकु के आकार का बॉक्स पी के ठीक ऊपर नहीं है। तो शंकु के आकार का जो बॉक्स है ना, वो पी के ठीक ऊपर नहीं है नहीं बोला इसने, बोला नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके क्रॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है। 6 में कंडीशन ये बन गया आपके, ठीक है। शंकु के आकार का बॉक्स पी के ठीक ऊपर नहीं है। आगे से बोला है, ठीक है, बॉक्स एन और ओ के बीच में 2 बक्से रखे हैं। अब मैं यहां बना रहा हूं आपका, ठीक है, अगली कंडीशन आपकी साथ में, ठीक है। एन और ओ के बीच में 2 बक्से रखे हुए हैं। एन और ओ के बीच में 2 बक्से रखे हुए हैं, ठीक है। एन और ओ के बीच में 2 बक्से रखे हुए, ठीक है। ये ऊपर और नीचे हो सकता है, ठीक है, हो सकता है एन ऊपर है या ओ ऊपर है, ठीक है, दोनों में से ऊपर हो सकता है। आगे इसने बोला है, बॉक्स एम को शंकु के आकार वाले बॉक्स के नीचे रखा गया है। एम को शंकु के आकार वाले बॉक्स के नीचे रखा गया है, ठीक है। एम जो है वो शंकु के आकार के बॉक्स के नीचे आएगा। ये अगली कंडीशन है आपकी 8वीं। लेकिन ये नहीं बोला इसने, ठीक है, कि बिल्कुल नीचे आएगा, बिल्कुल नीचे नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए एम जो है वो शंकु के आकार वाले बॉक्स के नीचे ही आएगा, ठीक है। यहां पर आपका एम आएगा, नीचे आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि बिल्कुल नीचे है, ठीक है, या उसके नीचे है या उससे भी बिल्कुल नीचे है। यानी कि शंकु ऊपर आएगा एम से, लेकिन ये नहीं पता कि कहां पर आएगा, ठीक है जी। अब शंकु एम से ऊपर आएगा तो देखो यहां पर ये कंडीशन तो देखो, ये मैंने अभी ली भी नहीं थी, ठीक है, लेकिन ये खराब हो जाएगी हमारी, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो आएगा नहीं, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि एम के ऊपर शंकु आएगा। तो एम के ऊपर, तो एम तो सबसे ऊपर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब शंकु यहां पर आने वाला नहीं है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो आगे हम अब क्या करेंगे, ये और जो ये वाली स्टेटमेंट है इनको मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। देखिए क्या बनेगा आपका, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट में बनाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है जी। अब देखिए कंडीशन बनानी है आपने एन और आर की। यहां से ये क्लियर हो गया कि आर ऊपर आएगा, ये दोनों गलत हो चुके हैं, इससे हमें लेना देना नहीं। अभी यहीं पर ही बनाना, हमने जो भी चेंज करनी है हमने यहां पर ही करनी है। देखो आर तो ऊपर आ गया, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैंने ये थोड़ा सा बनाया, ठीक है। या तो आप ऐसे करेंगे आर और एन, तो आर के नीचे एक छोड़ के एन आएगा, ठीक है। फिर एन के बाद, ठीक है, 2 छोड़ के आपका ओ आएगा। एक तो ये कंडीशन बन सकती है, या आपकी ये बन सकती है, ठीक है। आर के नीचे एन आएगा और एन और ओ के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो एन और ओ के बीच 1 1 2, ठीक है, ये भी हो सकती है। लेकिन एक और कंडीशन है आपकी, ठीक है, यहां पर ओ के नीचे एस आएगा। अगर ओ के नीचे बिल्कुल साथ में एस आएगा तो यहां पर तो आर है, ये तो आने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन ही सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। तो इसको मैं यहां पर भर रहा हूं, ये आर आ गया, फिर एक डैश छोड़ के यहां कोई नहीं आएगा, यहां पर आपका एन आ जाएगा, ठीक है। एन के बाद, ठीक है, 2 छोड़ दो, एक खाली यहां पर एन में आ सकता है, ठीक है। यहां पर आएगा आपका एस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब इसने बोला है कि आपका, ठीक है, ओ पी क्यू, ठीक है, एस और एस के नीचे क्या आएगा आपका ओ आएगा, ये वाला एस ओ, नहीं सॉरी एन, और यहां पर आपका, ठीक है, एम के बाद, ठीक है, यहां पर खाली था, यहां पर ओ आएगा और यहां पर एस था, ठीक है। यहां पर आपका एस आएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्या था, क्यू पी और ओ। तो क्यू ओ के ऊपर क्या आएगा, पी आएगा, पी के ऊपर क्यू आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो आपको क्यू और पी के लिए ही जगह बची है और जगह भी नहीं बची है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने सारे ही बिठा दिया, अब हमें इससे लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। जो आपकी एम एन ओ पी क्यू आर है, ठीक है। अब आपने इसको आगे देखना है, ठीक है, क्या आएगा। अब यहाँ पर देखो, एक किसी ने बोला था पी जो है वो त्रिभुजकार का है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी त्रिभुज, ठीक है। अब एक और बोला है, ठीक है, क्यू और एन घन नहीं है, तो क्यू और एन के साथ घन नहीं आएगा, तो घन कहाँ आएगा, फिर घन आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसने बोला कि, ठीक है, पी के ठीक ऊपर शंकु नहीं है, ठीक है। पी के ठीक ऊपर शंकु नहीं है, तो पी के ठीक ऊपर शंकु नहीं है, तो शंकु यहां नहीं आएगा, फिर शंकु कहां आएगा आपका, ठीक है, यहां पर आएगा, ठीक है। अब देखो सारी आकृतियां बैठी हैं, एक बच्चा, ठीक है। वर्ग भी हो गया हमारे पास, ठीक है, वर्ग भी हमने बिठा दिया, शंकु भी बिठा दिया, ठीक है, त्रिभुज भी होगी, ठीक है, घन भी होगी, ठीक है। आगे बचा आपका वृत्त, तो यहां पर आएगा आपका वृत्त, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अरेंजमेंट बना है, ठीक है, वो ये बना है, ठीक है। आपका सबसे पहले आएगा आपका वर्ग, शंकु, वृत्त, त्रिभुज, घन, बेलन और गोला, और आर ओ, आर क्यू, पी,
RQNPMOS, ठीक है। अब इसको मिटा देंगे आप, ठीक है, ये सारा ही मिटा दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमारा अरेंजमेंट सिर्फ यही बना है, ठीक है। इस तरीके से इसका कोई लेना देना नहीं है अब हमें, ठीक है। हमने अरेंजमेंट जो है वो पूरा बना दिया है, इस तरीके से अरेंजमेंट बनेगा। आगे इसके ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे होंगे, ठीक है। हो सकता है पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि ठीक है जो P है वो कौन सी आकृति का है, P बॉक्स कौन सी आकृति का, त्रिभुज है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, R आ गया, ठीक है। कौन सी आकृति का है, वर्ग, ठीक है। आपको पूछ सकता है S और P के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, तो कितने आपके पास 2 हैं, ठीक है। N जो वो कौन सी आकृति का है, ठीक है, वृत्त का। इस तरीके से 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान जो है पजल है, आप इसको करेंगे। ये थोड़ा सा अप लेवल का आ जाता है, ये SBI के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी काफी पजलें हैं, ठीक है, जो हम आपको करवाएंगे। डेली क्लासेस चल रही है गूगल मीट पर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इन चीजों को सीख सकते हैं। धन्यवाद जी।